वेलकम टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सभी का मैं रौनक सिंह आर के क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये जो अक्टूबर का मंथ है ये स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब अब हमारे पास 3 से 4 मंथ और बचे हुए हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को आगे लेके चलते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ चला रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, मतलब सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट होती है आर डी शर्मा। ठीक है दोस्तों, चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री का आर डी शर्मा का जो लेसन है, जो चैप्टर है आपका 10.2। 10.2 करने के लिए आपको एक टेबल है जिसको लर्न करना पड़ेगा। अगर लर्न नहीं होता है तो कम से कम उसे बनाना तो सीखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम वैल्यू धरना सीख जाएं। ठीक है दोस्तों, तो अगर लर्न नहीं होती है वैल्यू तो इस तरीके से बनाना सीख लो। आइए चलते हैं, कैसे बनाएंगे उसे ये देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों 6 रेशियो होते हैं, जिनमें से एक है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो, अब इसे बनाने की एक ट्रिक है जो कि बहुत ही सिंपल है। 2 से 3 ट्रिक्स हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं। अब हम इसे बनाने की एक कोशिश करते हैं कि हम इसे किस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। दोस्त, अगर मैं 0/4 को देखता हूँ, 0/4, तो हम जानते हैं दोनों पे इस तरीके से रूट को अलग अलग किया जा सकता है। अगर ऊपर रूट 0 की वैल्यू 0 होती है और 0 के नीचे कितना ही बड़ा क्यों ना नंबर हो, वो क्या हो जाता है आपका 0। इसका मतलब साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है आपका यहाँ पर 1/2। ये जो रूट में 1/2 यहाँ पर लिखा हुआ है, इस 1/2 को मैं इस 1/4 सॉरी 1/4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/2 का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि अगर रूट के अंदर कोई भी चीज स्क्वायर में लिखी हो तो उस स्क्वायर से ये रूट कट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। इसके बाद अगर मैं आगे देखूं तो नेक्स्ट पार्ट जो मेरा लिखा हुआ है यहाँ पर 2/4। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है 2/4। तो मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ 2 से, तो यहाँ क्या बचा रह जाएगा मेरा 1/2। हमें पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, मतलब 1 तो इसमें से आराम से निकल सकता है बाहर। इसका मतलब ये हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√2। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्क कर लेते हैं हम। साइन 60 की वैल्यू मुझे निकालनी है अगर, तो यहाँ पे क्या गिवन है मेरे को, 3/4। अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों के ऊपर अलग अलग रूट में ले सकता हूँ इस तरीके से। तो ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है, √4, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो इससे ये स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे आपका क्या बचा रह गया, √3/2। इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, √3/2। देखो,
जब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ साइन 90 की, तो 90 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 4/4। इसका मतलब रूट 4/4, 4 से 4 कट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा रह गया है 1 इजिकल टू 1। क्या वैल्यू आ गई दोस्तों 1। ठीक है, इस तरीके से मुझे ये वैल्यूओं को फाइंड करना है और हम देख लेते हैं इसे आगे कैसे करेंगे। देखो साइन साइन की मैंने सारी की सारी वैल्यू निकाल दी है जो मुझे इसमें गिवन है। अगर मैं इससे आगे निकालना चाहता हूँ तो इस 1 को इधर से पकड़ो और इधर ला के धर दो, तो यहाँ आ जाएगा 1√3/2, 1/√2। इसको इधर लिख दो 1/2 और इस पार्ट को आप यहाँ पे लिख दो 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो किसकी वैल्यू है टेन थीटा की, किसकी वैल्यू है टेन थीटा की। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, क्या हम सब ने एक फॉर्मूला पढ़ा है टेन थीटा का, क्या था वो फॉर्मूला दोस्तों टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मान लो ये आपसे टेन जीरो की वैल्यू निकलवा रहा है, किसकी टेन जीरो की, तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या है दोस्तों, साइन जीरो की वैल्यू है 0 और कॉस जीरो की वैल्यू क्या है 1। और जीरो के नीचे चाहे कोई भी नंबर हो, क्या आना है 0 ही आना है। क्या आना है 0 आना है, बस 0 नहीं होना चाहिए जीरो के नीचे, और कोई भी नंबर हो क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब टेन जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसका मतलब साइन ये रहा कॉस ये रहा। अगर मैं अदर वैल्यू निकालना चाहूँ तो इन दोनों का डिवाइड दूंगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी बची रह जाएगी 1/√3। इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या बची रहेगी 1। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, टेन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों √3। अब 1/0 दोस्त 1/0 क्या होता है, 1/0 को हम इनफाइनाइट कह देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, आगे चल लेते हैं कॉट। देखो कॉट का भी सिंपल सा यही मेथड है, इधर वाले इन सारे नंबरों को उठा के इधर से लगाना चालू कर दो। तो पहला नंबर आएगा मेरा इनफाइनाइट, दूसरा आएगा √3, तीसरा आएगा आपका 1, चौथा आएगा आपका 1/√3 और पांचवा आपका 0 आने वाला है। ठीक है, चलो अब आगे सोच लेते हैं कि भाई आगे का नंबर कैसे करेंगे हम, सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम सेक थीटा की। मान लो सेक 0 की आपसे ये वैल्यू निकालने के लिए कह देता है, तो इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है दोस्त इसका। सेक थीटा इक्वल हमने क्या पढ़ा है ये देख लो। सबसे पहले सेक थीटा इक्वल हमने ये पढ़ा है 1/cos थीटा। मान लो ये वैल्यू निकला है आपसे सेक 0 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/cos 0 और सेक 0 की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी आपकी 1/cos 0 की वैल्यू कितनी है दोस्त 1, तो 1/1 कितना आ जाएगा यार 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मित्र तो सेक जो 0 की वैल्यू आएगी आपकी कितनी आ जाएगी 1, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। इसी तरीके से मुझे इन सबको बस कॉस का जो ये कॉस की जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है इसका रेसिप्रोकल कर दो बस। इसका क्या कर दोगे आप रेसिप्रोकल, यानी कि इसकी तो आ जाएगी आपकी 2/√3, सेक 45 की आ जाएगी आपकी √2, सेक 60 की आ जाएगी आपकी 2, और इसका रेसिप्रोकल करोगे आप 0 का। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है देखो, सेक 90 इक्वल 1/cos 90। अब cos 90 की वैल्यू क्या है दोस्त 0, और 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है। क्या होता है इनफाइनाइट होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसकी वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है सेक की, कोसेक की। कोसेक ये सारे नंबर उठा के इधर से रखते हुए चले जाओ, आपकी किसकी वैल्यू आ जाएंगी सारी की सारी कोसेक की। तो फर्स्ट हो गया कोसेक 0 इक्वल इनफाइनाइट, कोसेक 30 इक्वल 2, कोसेक 45 इक्वल √2 और कोसेक इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/√3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। ये है जी आपकी वो टेबल जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कहते हैं, और इसी के बेस पे आपकी आर.डी. शर्मा 10.2 पूरी की पूरी बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। और देखो अब इसी के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास हैं दोस्तों, लग जाइए। यानी लास्ट के 4 मंथ में जो स्टूडेंट मेहनत करता है उसी के नंबर आते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है,
इस लास्ट के 4 मंथ में मन से मेहनत कर लो, आपके नंबर जो आप चाहते हो इतने नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलो इसको और रफ कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप सभी ने ले लिया हो तो ले लेना। टेबल बनाने की सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 15 बार ये टेबल आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये लर्न नहीं होती है तो आप 15 बार इसे देख के लिख लो, 15 बार बोल के और देख के लिख लो, ये पूरी की पूरी टेबल आपको लर्न हो जाएगी। क्योंकि वहाँ साढ़े 3 घंटे भी नहीं मिलते हैं, तो हमें वहाँ टाइम बहुत बचाना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं हम। देखो तो दोस्त, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये लेवल 1 का क्वेश्चन कह क्या रहा है यहाँ पर देखो। sin 45 इंटू sin 30 प्लस cos 45 इंटू cos 30। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक से लेके चल रहे हैं। sin 45 की वैल्यू क्या होती है? sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sin 30 की वैल्यू दोस्त, sin 30 की वैल्यू 1/2। ऐसे ही cos 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2। और जो cos 30 है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 की 1 में मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो आपका 1 आएगा, और इसकी इसमें करोगे तो आपका 2√2 आ जाएगा। फिर प्लस 1 की √3 में करोगे तो 1 आ जाएगा, और √2 की 2 में करोगे तो 2√2। ठीक है, आगे देखो, जब नीचे के दोनों नंबर सेम होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो जिन्हें इतने ज़्यादा वीक होते हैं, वो जिन्हें ये नहीं पता भाई ये एल्शियम लेते कैसे हैं, चलो उनके लिए भी एक इजी सा शॉर्टकट मेथड बता देते हैं। अगर नीचे के लिए दोनों नंबर है हमारे डिनोमिनेटर के, अगर ये दोनों सेम है तो यही एल्शियम आ जाता है। कुछ स्टूडेंटों की प्रॉब्लम होती है कि भाई ये मल्टीप्लाई इधर होती है, ये मल्टीप्लाई इधर होती है। कमेंट में एक बार बता देना, किसी को हो जरूर इसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो इसका आ गया आपका 1+√3, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लो एक बार इस क्वेश्चन को। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30। देखो ध्यान से, sin 60 की वैल्यू कितनी है हमारी? sin 60 की वैल्यू है √3/2। अब cos 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू है 1/2। √3 की √3 में जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 3 आ जाएगा, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, प्लस 1 की 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा, और 2 2 जा 4 इक्वल टू, इन दोनों का एल्शियम सेम है जो कि आपका 4 आने वाला है। ठीक है, अपॉन देखो 3 + 1 इजिकल टू 3 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे 4/4। 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो आपका आंसर कितना आ गया 1। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक बार आपका थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड तो बहुत ही ईजी है, ऐसे 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो थर्ड हो सके आपको HW में दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्त, HW में दिया जाता है। हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। और अगर कोई क्वेश्चन फिर भी किसी स्टूडेंट पे नहीं होता है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताए RD शर्मा का चैप्टर का नाम और वो क्वेश्चन जहाँ पर वो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा हमारे इस चैनल पर।
देखो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा दोस्त साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 90। देखो ये चार वैल्यू हैं, चारों की चारों वैल्यू मुझे पता भी हैं। जब पता है तो मैंने यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पुट करने वाला हूँ। साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। आगे मैं देख लेता हूँ इसे। साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 मतलब 1/2 का √3/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 90 मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। दोस्त इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखोगे 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/√2 का क्या हो जाएगा 1/2 क्योंकि इससे ये कट हो जाना है प्लस इससे ये कट हो जाएगा तो यहाँ 3 बचा रह गया। लेकिन 2 का स्क्वायर करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 4 और 1 का स्क्वायर क्या रहेगा दोस्त 4 ही रहेगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा प्रोसेस क्या है कि मैं इसमें एलसीएम लूंगा। क्या लूंगा एलसीएम। इस चारों का एलसीएम निकाल लो, इसके नीचे 1 है चारों का एलसीएम निकालता हूँ तो इसका एलसीएम आता है आपका 4। कितना आ जाएगा 4। देखो कोई वीक स्टूडेंट हो तो बता दूं ऊपर मल्टीप्लाई किस तरीके से होती है। 4 से 4 कितनी बार डिवाइड हो रहा है 1 बार, तो इसमें 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 से 4 कितनी बार डिवाइड हो रहा है 2 बार, तो इस वाले 1 में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, प्लस 4 से 4 कितनी बार डिवाइड हो रहा है 1 बार, तो इस 3 में 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्लस 1 से 4 कितनी बार डिवाइड होएगा 4 बार, इसका मतलब ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा दोस्त 1, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 3 मल्टीप्लाई 1 3 और 4 मल्टीप्लाई 1 4। इन सब को हम प्लस कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 6 और 4 10 मतलब 10/4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो इन्हें तो कितना आ जाएगा यहाँ 5/2। ये है आपका आंसर। चलो इसे एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। जी आंसर सही है हमारा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखो पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। इसको जो भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसे आप कमेंट में ज़रूर पूछें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैं आप सभी को HW में दे रहा हूँ। ये आपको करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ठीक है, और मैं कौन सा क्वेश्चन करने वाला हूँ यहाँ पर दोस्त क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में देख लेते हैं, थोड़ी सी चेंजेस है। 2 साइन स्क्वायर 30 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 45 और आगे है प्लस का टेन स्क्वायर 60। ठीक है, चलो देखते हैं इसे। साइन स्क्वायर 30 इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2 का स्क्वायर प्लस टेन 60 की वैल्यू है दोस्त √3 का स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4, क्या आना है 1/4। 3 इस स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2 प्लस इस स्क्वायर से ये √3 कट हो जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 से इसे आप कट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 1/2 माइनस यहाँ आ जाएगा 3/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इन सब का मुझे एलसीएम ले लेना है। जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो देखो 2 मैंने एलसीएम ले लिया। 2 से 2 कितनी बार डिवाइड होगा 1 बार, इसका मतलब मैं यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करूँगा। 2 से ये 2 कितनी बार डिवाइड होएगा 1 बार,
तो मैं यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करूँगा 1, क्योंकि यही नंबर रहेंगे 1 से मल्टीप्लाई करने पर। इसके नीचे क्या है दोस्त 1, और 1 से 2 कितनी बार डिवाइड होएगा 2 बार, तो मैं यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 2 की। इसे जब मैं आगे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को तो देखो क्या आता है मेरा 1 माइनस 3 प्लस का 6/2। 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस के हैं। 7 माइनस 3/2, और 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 4/2। तो इससे इसे डिवाइड कर लोगे आप, आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपका क्या है दोस्त, ये आंसर है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए आगे कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कुछ भी चीज़ इनमें कंफर्म नहीं होती है या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आपका डाउट रह जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट में लिख के भेजना है उसका आंसर विथ वेल सॉल्यूशन के साथ। आप सभी को चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो मिलने वाला है। ठीक है, चलो दोस्त एंड डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, जिसे देख के आप कुछ स्टूडेंट इसे देख के थोड़ा सा देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई टेन 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1 होती है दोस्त। तो 2 मल्टीप्लाई सोर्स स्क्वायर 90 की वैल्यू 0 होती है प्लस 1/24 और कॉस स्क्वायर 0 मतलब कॉस 0 की वैल्यू आपकी होती है 1। क्या होती है 1। तो अब मुझे बस इसे सॉल्व करना रह गया है। देखो इसमें क्या आ जाएगा 1/4, इस स्क्वायर से ये कट हो जाएगा तो यहाँ आना है आपका 1/2। इस स्क्वायर से ये कट हो जाएगा रूट हमारा 4 मल्टीप्लाई 1/3 1/2। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। देखो 0 का स्क्वायर 0, और 0 की जब 2 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा प्लस 1/24। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और 1 की जब मल्टीप्लाई 1/24 में आएगा करेंगे तो हम 1/24 ही रह जाएगा। ठीक है, देखो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 आ गया, 4 2 जा 8 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। आप सब इनका जब एल्शियम लेते हो तो इनका एल्शियम क्या आ जाएगा, इनका एल्शियम दोस्तों आने वाला है 24। कितना आने वाला है 24। देखो यहाँ पे 24 एल्शियम लेते हैं तो आपका आ गया इसको बस मुझे अब सॉल्व कर देना है। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या आएगा 3 प्लस इन सबको प्लस कर दो, 3 और 1 4, 4 और 12 16। तो देखो आंसर क्या आने वाला है मेरा, बहुत ही सिंपल आंसर आ गया। लो 24 2 जा 48, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, और एक क्वेश्चन अगर इसमें से आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि आपको फ्री के नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्त।
क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख लेते हैं। देखो दोस्त, अगर मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करता हूँ तो 4 साइन की पावर 4 दी है इस बार। देखो, अगर कोई स्टूडेंट जिसकी थोड़ा सा बेस वीक है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों में कंफ्यूज होता है। वैल्यू तो हर कोई स्टूडेंट धर देगा कि अब ये साइन की पावर 4 आ गई तो इसे सॉल्व कैसे करें। कम से कम 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं 100 में से जिन्हें रूट वाले क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जहाँ पर हम रूट आ जाता है √3 की, या मान लो 3√3 है, इसमें फैक्टराइजेशन में इसके इस तरीके से बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को देखो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। धीरे धीरे बेसिक क्लासेस भी लाएंगे हम आप सभी के लिए, आप इनकी कोई भी टेंशन मत ना लो। तो साइन स्क्वायर 60, हमें पता है साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, ये आ गया। प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसकी भी वैल्यू यही है, ठीक है, -3। टेन स्क्वायर 60, टेन 60 की वैल्यू है दोस्त, तो √3 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 45 मतलब 1, प्लस 5 कॉस स्क्वायर 45 का मतलब क्या हो गया, 1/√2। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ 4 है, सॉरी पावर। देखो, √3 की पावर 4, इसका मतलब हो गया √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये तो आ गया दोस्त आपका 16। लेकिन जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, रूट की रूट में मल्टीप्लाई होता है और अंदर के नंबर जो सेम हो तो 3 बचता है। ऐसे ही जब √3 की √3 में करोगे तो 3 बचा, मतलब 3 3 जा 9, क्या आना है यहाँ पर, 9 आना है। इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। अगर किसी स्टूडेंट को अब भी नहीं आया हो तो एक बार वो कमेंट जरूर करें, आपको इसका आंसर या सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो इसे मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। 4/9/16 माइनस 9/16 माइनस 3 क्योंकि इससे ये कट हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/2। देखो, इससे तो कंप्लीट कट हो जाना है, तो 4 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो 0 बचेगा। 3 में से 1 गए, कितने बचे, 3 में से 1 गए तो बचे यहाँ 2, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/2। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 5/2। इसका जब आप एल्शियम लेते हो तो यहाँ पे आ जाएगा इजिकल टू माइनस के 7/5। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर, ठीक है। देखो, क्वेश्चन 9 हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है। इसके आगे जो भी होना है वो नेक्स्ट वीडियो में होएगा। आपको कंटिन्यू यहाँ वीडियो मिलती रहेंगी। आपका जो वर्क है वो सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम लगातार नज़दीक आते जा रहे हैं, प्रेशर बिल्कुल मत न लीजिए अपने माइंड पर। आपको अगर कुछ करना है तो कुछ क्वेश्चंस बड़ी बुकों में से कर लो, वरना तो आप एक सैम्पल पेपर और एनसीईआरटी कर जाओ, आपकी 10th क्लास में अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अभी तक सही से तैयारी नहीं हुई है, ठीक है। अगर देखो, नॉलेज लेने वाला स्टूडेंट तो शुरू से ही लग गया होगा कि भाई मुझे आरएस कंप्लीट करनी है, मुझे आरडी कंप्लीट करनी है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट रह गया है, हमारा कोई भी स्टूडेंट अगर रह गया है, तो सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर और एनसीईआरटी को कंप्लीट करके जाए, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। कोई भी बिल्कुल भी टेंशन ना ले किसी भी तरीके के क्वेश्चन की। जैसे हम सैम्पल इस आरडी के सॉल्यूशन को लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट और सैम्पल पेपर भी लेके आएंगे जो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जय हिंद साथियों।